नमस्कार मित्रों। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है, कई महत्वपूर्ण बिल लेकर आने वाली है और इसीलिए सांसदों की आवाजाही भी चल रही है लगातार। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी कहाँ हैं? वो पिछले दिनों 20 दिनों से विदेश यात्रा पर थे, शायद अब लौट आए ऐसा बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी जी कहाँ हैं और कहाँ गए थे। इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या देश के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या किन लोगों से मिल रहे हैं, देश के विरोधी जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अक्सर ये चर्चा राहुल जी को लेकर होती रहती है। कांग्रेस में इसलिए चर्चा होती रहती है कि जब भी पार्टी में संकट होता है राहुल जी नहीं होते। अभी कांग्रेस जो पंजाब में है वो बिल्कुल टूटने की स्थिति में आ गई है। चरणजीत सिंह चन्नी साहब, रंधावा साहब वो अलग रास्ते पर चल रहे हैं और जो दूसरे नेता हैं भूपेश बघेल के नेतृत्व में अलग तरह से जा रहे हैं। बघेल साहब को भेज दिया हालांकि उन्होंने, तो क्या वहां पर भी पार्टी में टूट हो जाएगी? पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य है कांग्रेस के लिए, जहां पर अगले विधानसभा चुनावों में उनको मौका मिल सकता है, सरकार में वो आ सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लगातार राहुल जी कांग्रेस को ठीक करने की बात करते हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो सोचते हैं, विपक्षी पार्टियों के, कि भाई राहुल जी रहे तो विपक्षी एक रणनीति बनाई जाए मानसून सत्र को लेकर कि क्या करना है, इस सब पर भी बात नहीं। तो विपक्ष की राजनीति का क्या हिस्सा है, कांग्रेस का क्या हाल है और राहुल गांधी जी क्या कैसे कैसी राजनीति कर रहे हैं, इस सब पर चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ मित्र सतीश के सिंह साहब। तो कई चैनलों के संपादक रहे हैं, अखबारों में रहे हैं, बहुत हिंदुस्तान की राजनीति को और कांग्रेस की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं और उनके जो चेले संपादक हैं वो देश में पत्रकारिता को अभी नई दिशा दे रहे हैं। सर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। एक तो पहले मैं आपको आभार करूं कि जो हमारा चैनल है आपके मेहरबानी से, आपके सहयोग से वो 1 लाख सब्सक्राइबर पर पहुंच गया। आप जैसे लोग जो बिना एजेंडा के काम करते हैं उसमें हमारी मदद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया। ये 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद पहला प्रोग्राम है जो सतीश के सिंह साहब के साथ। प्रणाम सर। बहुत 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 ज्यादा बधाई विजय जी आपको। और वो इसलिए कि आप एक शुद्ध पत्रकार, एकदम विशुद्ध कहें वो पत्रकार हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई, यानी कि शुद्ध पत्रकारों को भी जनता सर आंखों पे बिठाती है। ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपने धीमे स्वर में, संतुलित आवाज में और कटाक्ष भी, व्यंग भी, इन सब से और सही सवाल के साथ आप लखपतिया हो गए। ये बस आपकी शुरुआत है। हम समझते हैं कि ये देश के लिए भी एक नई शुरुआत है कि भाई शोर शराबा हो, हल्ला, लन फन, एजेंडा, झूठ का सच, सच का झूठ, उसके बीच में भी संतुलित आवाजों की जगह है जो कि जनता अपने आप को उससे जोड़ती। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आपने कहा, आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता है, आप जैसे लोग जो है इसको रास्ता दिखाते हैं, उससे भी हमें बहुत मदद मिलती है। नहीं, हमें भी आपसे सहयोग मिलता है कि मैं भी पत्रकार ही हूं और जी, कोई एजेंडा तो है नहीं, कोई न एजेंडा नहीं। कहीं से कोई संबंध है, कुछ नहीं। तो ये परस्पर है और ये देश के लिए अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा कि कौन सी दिशा दे रहे हैं, तो आप भी एक दिशा दे रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी कोई एक दिशा दे रहे हो। अब किस दिशा राहुल में जी है? बड़े नेता है सर, राहुल जी बड़े नेता है। नहीं नहीं, राहुल जी नेता नेता होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर नीतियों पर खड़ा रहे, सिद्धांतों पर खड़ा रहे, उसूलों पर खड़ा रहे और उसकी जो क्या बोलते हैं, जो उसका कमिटमेंट है वो अगर सही रहे है, तो फिर वो कोई बड़ा या छोटा नेता नहीं होता। छोटा नेता भी बड़ा हो सकता है ना। बाकी टीआरपी में, सोशल मीडिया फॉलोइंग में, जो कि पूरा स्टेज मैनेज भी होता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे, है ना। अच्छा, तो ये है। अब आपने सवाल पूछा है राहुल जी है कहाँ, तो चर्चा है कि शायद वापस आ गए, कोई इस बात की। कहाँ गए थे ये मालूम नहीं है। मैंने तहकीकात करने की कोशिश की थी, आपको सच सच बताऊं, लेकिन इतनी मेरी पहुंच नहीं है।
या मैं जानबूझ के भी नहीं चाहता कि पहुंच तो सकता हूं लेकिन नहीं पहुंचता हूं, कि क्या मतलब है इसका। तो ये पता चला, लेकिन अपुष्ट है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। वो पायलट का लाइसेंस भी है उनके पास, सुना जी। है, सुना, हाँ, सुना से है बोल रहा मैंने हूँ। भी। तो कहीं उसकी वो अहर्ताएं पूरा करने में गए हों, कह नहीं सकते। लेकिन मजे की बात है कि उनकी बहन, क्योंकि अब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हिसाब से हो चुकी हैं, उनकी भी आवाज गुम है, पता नहीं क्या है। वायनाड में कुछ तरह के वहाँ भूस्खलन हो गया, क्या हो गया। हाँ, कभी दोनों हाँ। भाई बहन वहाँ के सांसद रहे, एक हैं एक थे, उसमें भी कोई आवाज नहीं। ये पूरा अयोध्या में राम मंदिर में डकैती पड़ गई, उसमें भी दोनों की आवाज नहीं आई। तो कह नहीं सकते, थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि अ, उनका सोशल मीडिया जो एक्स हैंडल है राहुल गांधी का, मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का तो नहीं देखा, उस पर वो एक्टिव थे। आज से 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, तो नीट में टीईटी का कोई है, उसमें कुछ आरोप लगा रहे थे वो, कि वो भी लीक हुआ या क्या हुआ, 42 क्वेश्चन आ हम्म। गए, जो जी। पेपर सेट किया गया था। और नीट के बारे में तो वो बहुत कोटा से ही बड़ा उन्होंने बुलंद आवाज दी, और अभी जो सुना है कि लौट रहे हैं, तो कई जगह यही युवाओं के सवाल पर कहीं-कहीं कुछ-कुछ कर रहे हैं। पटना में कर पाते हैं कि नहीं, ये नहीं कह सकते, लेकिन देहरादून का हम देखे थे जरूर कि वहां वो जाने वाले हैं। और संसद का ये सत्र, मैं समझता हूँ संसदीय इतिहास में वर्चुअल असेंबली के बाद अगर कहें तो वो भी एक प्रकार का संसद ही था। जी। उसके बाद का ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है मेरे ख्याल से, क्योंकि क्या-क्या हो सकता है, 2/3 3/4 में बदल सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है कह नहीं सकते। उस मौके पर विपक्ष के नेता का नहीं रहना, ये खटकता तो ज़रूर। और जब भी आप बात करते हैं हमसे और हम आप बात करते हैं, तो मैंने बार-बार आपसे कहा है कि मैं विपक्ष कोई मानता नहीं। शाब्दिक आप मान सकते हैं, साहित्यिक मान सकते हैं, विपक्षी बोलिए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर विपक्षी में अगर आप कहेंगे तो विपक्षी एकता के लिए क्या राहुल गांधी की प्रतिबद्धता है, या एकला चलो की जो नीति है कांग्रेस पार्टी, उसी पर जाना चाहती है। क्योंकि हाल के अनुभवों से मुझे ऐसा लगता है, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, वगैरह-वगैरह, कुछ कई ऐसे जगह हो, जहाँ पर ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस पार्टी कोई अपना ही एकला चल रही रुख, है। राय और रवैया मतलब इख्तियार करना चाहती है, कर चुकी। जी। नहीं, लेकिन जो बात अभी तो सर, एक तो 2 उपचुनाव इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। एक मध्य प्रदेश में जो है दतिया में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा घर परिवार में बड़ा हंगामा हो गया और सब कुछ हो गया, वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है वहाँ पर जीतने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ठीक-ठाक भी है। दूसरा, बिहार में बांकीपुर में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पसंद के उम्मीदवार को भी बदलना पड़ा, और वहाँ प्रशांत किशोर अपनी वो लगा रहे हैं। तो एक तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका था दोनों। दूसरा, आपने संसद का सत्र कहा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात, पंजाब में जो कांग्रेस में सब कुछ चल रहा है और भूपेश बघेल वहाँ 5 दिन रह लिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो क्या ऐसे समय में राहुल गांधी की जरूरत नहीं है पार्टी? देखिए, बिल्कुल उनकी उपस्थिति बनती है, उनका हस्तक्षेप बनता है, प्रियंका गांधी का बनता है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम कह नहीं सकते। हो सकता है आजकल के ज़माने में तो आप क्या कहते हैं, स्पेस में भी रहे तो पार्टी चला सकते हैं। चंद्रमा पर पहुँच जाइए, वहाँ से भी एक फ़ोन ही का तो है। पार्टी आला कमान वो इसी को तो कहते हैं, है ना? इस पे थोड़ा आप देखिए, आपने कहा कि बांकीपुर मेरे निवास नहीं, मेरे घर से 3 किलोमीटर का कंस्टिट्यूएंसी है, 3 किलोमीटर दूर है। और बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नवीन अध्यक्ष का
अगर आप समझिए कि उनका उम्मीदवार बदलने की खबर है, हम क्यों कहें कि उन्हीं के थे, तो ये नहीं, बदलने की भी खबर क्या, बदल दिया ना, वो तो पार्टी ने पहले घोषित किया, बदला फिर दूसरा है, लेकिन उम्मीदवार अब बनाया। उनके उम्मीदवार थे कि नहीं, तो हम थोड़ा सा एक हाँ, वो प्रोफेशनल पता नहीं मुझे, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला। बदला। तो वो भी एक बहुत बड़ी घटना है। अभी तो नवीन जी गए थे, क्या नाम है, राम मंदिर डकैती के बीच में ही लखनऊ, तो लखनऊ गए सुना थे। कि लोग ही नहीं जुटे वहां, सुने कि लोग ही नहीं जुटे, लोग से ज्यादा पूरे लखनऊ में पोस्टर लगे हुए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो कुछ बीजेपी में भी लगता है चल रहा है, और ये प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी से कह रहा हूं, जी, कुछ ना ठीक है। कुछ है, हाँ, हाँ। कुछ ना कुछ है। दतिया का वो देखे, नरोत्तम मिश्रा वाला ना, वही, हम्म। तो वहां भी टंट घंट कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ये हम्म। कुछ तो चल रहा है, बीजेपी में भी चल रहा है। और देखिए, जब कांग्रेस में चलता है तो कोई एक ये सुर्खियां बटोरने वाली चीज नहीं है, ये तो बराबर इसमें चलते रहता है, बराबर चलते रहता है। और कई चुनाव या अपनी पार्टी और अपनी अहमियत और अपनी शख्सियत कांग्रेस ने इसी तरह से बर्बाद किया है कि नहीं। अब वो डेमोक्रेसी के नाम पर बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो अंदरूनी लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा क्या है भाई, तो पार्टी चला रहे हो तो कहो कि बिना, मतलब कहने का मतलब ये है कि अ, बहुत हास्यास्पद लगता है। पिछला चुनाव हमें याद पड़ रहा है कि वो चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, वो क्या नाम थे अपने जो बीजेपी में कैप, आ गए, है कैप्टन ना, अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर चले गए, और वो नहीं, एक और जो बीजेपी सुनील में आ गए, जाखड़ थे। जाखड़ सुनील जी। जाखड़। हाँ, इनके आपसी फैटी में सब बर्बाद हुआ। तो उनके यहाँ तो ये आम बात है, भाजपा नहीं, में लेकिन तो ये इससे सब। आपको नहीं लगता कि पंजाब के विधानसभा चुनावों में जो संभावना यहाँ पर दिल्ली में बैठ के लग रहा था कि कांग्रेस हासिल कर सकती है, उसको नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो होना ही है उनको, इसमें क्या है, पिछले बार भी हुआ था, है ना, नुकसान तो होगा ही। अब हमें नहीं पता, जब पंजाब की जमीनी स्थिति जरा, बड़ा पंजाब दूसरे ढंग से सोचता भी है, एक्ट भी करता है। 2014 से देख लीजिए, है ना, अलग ही उसका मिजाज है, अलग तरह से वो करता है। तो हम वो नहीं कह सकते, लेकिन नुकसान कैसे नहीं होगा ये हमें समझ में नहीं आता, जरूर होगा, निश्चित रूप से। अच्छा, आप पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती पार्टी, प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में, वो तिल का ताड़, ताड़ का तिल बनाने में एकदम बिल्कुल उस्ताद है ये दोनों पार्टी। उसके बीच में तो क्या है, आप हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऐसा चल रहा है ना। आप पार्टी टूटी, उसकी तो इतनी चर्चा नहीं हुई, हो गई, खत्म हो गई। कांग्रेस वाला अभी शुरू हुआ है, तो ये यही होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो एक पंजाब, अब तक उसका फतह नहीं हो पाया है, उसके मिजाज में कहीं घुस गया हो कि भैया ये पंजाब भी देखा जाए एक बार। देखा है। अब कहाँ कुछ बचा हुआ है, जो जो बचा हुआ है वहां पर चलने का है। हालांकि तमिलनाडु में फेल हो गए, है ना। तो ये है, और गुटबाजी तो कांग्रेस की डीएनए में, और आज से नहीं है, जब से बना है कांग्रेस 1885 से, तभी से है। हर एक नहीं, आध नहीं, 2 साल 1.5 साल पर टूटती भी है। टूटती भी है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि राहुल जी जो एक एटीट्यूड ये रखते हैं कि भाई जिसको जाना है चले जाएं, तो पार्टियां ऐसे चलती हैं क्या? एक तरफ तो बीजेपी नरोत्तम मिश्रा जो पार्टी का बड़ा लीडर होता है उसको टिकट भी नहीं देती, फिर भी उसको मना लेती हैं, तैयार कर लेती है कि नहीं आपको नॉमिनेशन भी कैंडिडेट के साथ भरवाना है। दूसरी तरफ राहुल जी हैं, वो कहते हैं कि जिसको जाना है चले जाइए, मुझे नहीं करनी बात। भूपेश बघेल ने कहा कि गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी है, थोड़ा ही है, तय कर दिया सो कर दिया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, और कई जगह जो है दक्षिणपंथी प्रोपेगेंडिस्ट इस बात को लेकर थोड़ा हमसे अधुरा भी जाते हैं, कि जी। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी एक फिलोसफर हैं, एक थिंकर है ना, और उसमें मैं उनमें कोई खोट नहीं देखता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, उनके विचार, उनके भाषण संसद में, खास तौर से जो अंग्रेजी में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया था,
उसे बहुत उच्च कोटि के प्रोपेगेंडा से अगर अलग हटिए, पार्टी चलाने में, संगठन में हमको लगता है वो फिसड्डी है, एकदम फिसड्डी है। उनका लगता है कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें। नहीं तो आज के कॉमर्शियल पॉलिटिक्स में आप कहीं भी रहे, आप कहीं भी रहे, आप कुछ न कुछ करेंगे, बोलते रहेंगे। पार्टी में आप अगर आप कहते हैं कि जिसको नहीं मन लग रहा है, जो एजेंट है, जो भी है, वो चला जाए, तो ये अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन आपको उसके लिए ठोस ढंग से रूस में चलता था, सोवियत यूनियन में पर्जिंग, आप पर्जिंग कर दो ना भाई, ऐसे कौन सा चुनाव दे रहे हो? तो हार चुके। हाँ, हाँ, तो ये मोटी बात है कि है ना, अभी बीच में मीडिया वालों ने, जो लोग न्यूट्रल नहीं रहते, वो चला दिए कि राहुल गांधी मजबूत, कांग्रेस हाईकमांड मजबूत, एक्शन में कांग्रेस, तरह तरह की बातें चल रही थी, देख रहा। और जब एक्शन पर और आगे बढ़ने की बात थी, तो अब पिछले 15-17 दिन से गायब है। अच्छा, राहुल गांधी ने कई ज्वलंत, बहुत तगड़े मुद्दे उठाए, तगड़े मुद्दे उठाए और नैरेटिव भी बनाया, इसमें कहीं से दो राय नहीं। लेकिन नैरेटिव बैक्ड विद एक्शन होता है, नैरेटिव बोलने से खाली नहीं होता। बोलने से नहीं बनता। भाजपा जो है वो बोलती कुछ है, करती कुछ और है, एक्शन में संगठन में बहुत तेज है। चुनाव की बात मैं नहीं करता कि चुनाव में तो आजकल पता ही है आपको चुनाव कैसे हो रहे हैं, क्या होंगे, उसको छोड़ दीजिए, उसको वो अलग विषय है। और जिसको 522 करोड़ रुपया चंदा मिलता और एक तरफ 61,000 करोड़ चंदा मिलता, कोई लड़ाई नहीं है। ऊपर से तरह तरह के सवाल, एसआईआर, फलाना ठिकाना, 15 तरह के चुनाव को लेकर सवाल, लेकिन एक्शन तो करना पड़ेगा। हाल के दिनों में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा और विवादास्पद बयान दिया, और उसको मैं विवादास्पद इस लिहाज से कहता हूं क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया कि क्या इसका मतलब है। उन्होंने इस्तेमाल किया शब्द रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का मीनिंग खोजा, उसके इतिहास देखे, सब कुछ देखा, लेकिन हम राहुल गांधी से उसके बाद नहीं सुने कि इसका मतलब है क्या। क्या चुनाव से अलग हो जाना है, क्या मतलब सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कुछ ऐसा करना है, क्या मीनिंग है उसका, या बोलने को बोल गए फिलॉसफी में और उसका बाद एक्शन के लिए चले गए बाहर। ये नहीं है। जैसा जो नीट वाला पेपर लीक हुआ था, हालांकि आजकल भूपेंद्र और धर्मेंद्र के बुरे दिन चल रहे हैं, दोनों मंत्रियों के। अब वो क्यों चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है विजय जी, आप पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ सोच के। बताइए ना, बताइए हमें। नहीं, तो मैं हम ये तो कह रहा हूँ कि पहले उसी पे आ जाए, नीट पे। पहले राहुल जी पर बात कर लो, नीट हाँ, पर वही बात करेंगे। नीट पे। तो नीट पे इतना कोटा में प्रोग्राम हुआ, ये हुआ, इस्तीफे मांगे गए, सब कुछ उठाया, शुरू में, बीच में कॉकरोच घुस गया, और जब उसके बाद वो दिख नहीं रहे। कोई काम करने से में आप अगर फिलॉसफी में है तो आपको एक्शन में तो लेना होगा कि भई आपका संगठन क्या कर रहा है। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, प्रेस आपके साथ है नहीं तो क्या कॉन्फ्रेंस करिए। उससे तो बढ़िया है कि लोगों के कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस छोड़िए। प्रेस में क्या आएगा, प्रेस में तो यही खबर आएगी कुछ, मतलब जो नेशनल प्रेस है उसमें तो, जिसको सो कॉल्ड नेशनल प्रेस कहते हैं, उसमें राहुल गायब कहाँ, यही आएगा। ये थोड़ी कोई पूछता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या क्यों नहीं गए अब तक, वो भी तो विदेश में, वो तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हैं विदेश में। लेकिन भाजपा के नेता होने के, हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते और राम मंदिर के हीरो होने के नाते, लोकार्पण से लेके सब कुछ तक, वो क्यों नहीं गए हैं अयोध्या। ये कोई ये सवाल हेडलाइन जी स्टोरी कहीं नहीं आपको कर दिखी। ये है समस्या, समस्या है राजनीतिक विमर्श का, है ना। तो अब तो अच्छा है, राजनीतिक विमर्श बनाने के भारतीय लिए तो जनता और ज्यादा पार्टी ने, ताकत चाहिए ना राहुल भारतीय जी को। जनता जी भारतीय जनता पार्टी को तो साधुवाद और धन्यवाद
राहुल गांधी को देना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर चुप्पी रखी, सन्नाटा, ये तो इनको देना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति तो नहीं बोले, भले ही उस समय इनॉग्रेशन में नहीं गए थे, उस समय तो एक यात्रा पर निकल गए थे, तिरछा रास्ता पे इधर से, एक तो भारत जोड़ो नीचे से ऊपर आया था, उस समय एक यात्रा ऐसे चली थी नॉर्थ वो ईस्ट तक। इसलिए अयोध्या नहीं गए होंगे कि फिर सतीश जी पूछते कि आप राम मंदिर दर्शन करने तो गए नहीं, आप सवाल क्यों पूछ रहे? देखिए, हाँ, लेकिन इसीलिए मैं उनका तारीफ करता हूं कि जिस मुद्दे पर वो अटल है तो अटल है। आप कुछ हो जाए, बिगड़ जाए, 100 चुनाव हार जाए, 125 हार जाए, कुछ नहीं, लेकिन नहीं गए तो नहीं गए, इस चीज को समझिए ना। अखिलेश तो कुंभ नहा आए थे, है ना। अब क्या कहें, वो उस समय उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव में उन्होंने भारत में एक यहां से इधर नॉर्थ से ईस्ट या कैसे ईस्ट टू नॉर्थ कुछ ईस्ट ऐसा यात्रा निकाला, हाँ। उसके मुद्दे उन्होंने भारत जोड़ो का एक दूसरा हिस्सा था। तो नैरेटिव में कंपटीशन हो तो मैं तो इसका स्वागत करता हूं, है ना। भाई देखिए, विपक्षियों बोलो, हालांकि नीतीश कुमार जी का पहला एजेंडा था जाति गणना, है ना। बाद में कांग्रेस वाले, राहुल गांधी खास तौर से उनको लपक ली, लेकिन इन लोगों ने जोर लगा के नैरेटिव खड़ा करके 24 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया, संविधान से जोड़ करके सब कुछ। और दूसरा कि सरकार को, भाजपा को जितना गालियां देती थी इन लोगों को कि ये सब विभाजनकारी हैं, क्या कहते हैं, निहिलिस्ट है, एनार्किस्ट है, उनको भी तो जाति जनगणना माननी पड़ी, भले गणना न कराएं वो अलग है, लेकिन मानवा तो दिया। ये होता है कि आप अपने नैरेटिव को लेके चले और उस पे खड़े रहे और दिखते रहे। इधर तो बहुत दिन तक राहुल गांधी दिख रहे थे एक लगातार देश में। ये बात तो सच है। इधर क्यों गए हैं, ये इसका खुलासा के लिए हमें इंतजार भी करना चाहिए, क्योंकि एक मैं तो सवाल कुछ ये नहीं भी उठता कहूंगा। है कि भाई कांग्रेस ने भी कहा कि आपको क्या परेशानी है कि राहुल गांधी कहाँ गए, बहुत सारे लोग कहते हैं। क्या ये सवाल वाजिब है, या विपक्ष के नेता के बारे में देश को जानना चाहिए या जानने का हक है? सिर्फ विपक्ष के नेता के बारे में जानने का खाली हक नहीं है लोग, वो जानना चाहिए कि वो कर क्या रहे, उनके वोटर है, उनके अनुयायी हैं, सब कुछ है, बिल्कुल ये जायज सवाल। लेकिन कौन लोग कहाँ हैं, क्यों हैं और क्यों नहीं है, सबके ऊपर सवाल होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं उल्टा सवाल करूं। राहुल गांधी राम मंदिर घोटाला जो भी हुआ उस पर चुप जी, है ना। सब लोग कह देंगे भाई उनका क्या लेना देना है मंदिर से, ठीक है, ठीक है, चुप है। अमित शाह क्यों चुप है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। तो अमित शाह तो एक्शन कर रहे होंगे, अपना जो कर रहे होंगे, उनको क्या बयान देना है? तो भाई अगर इसी लॉजिक से हम ये कहें कि राहुल गांधी अंदर से एक्शन कर रहे होंगे तो हमें क्या पता, हम नहीं मालूम है। सामने सामने की अगर बात है तो वो नहीं है, इसको माना है, ठीक होना भी ठीक चाहिए, संसद के ऐन मौके पर होना चाहिए, पार्टी में जो लंथपन उलट पलट चल रहा है उस पर होना चाहिए। जी। लेकिन साथ में ये भी तो होना चाहिए जो मैंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या नहीं गए हैं अभी तक, वो भी एक्शन कर रहे होंगे। अब तो सुने कि सीओ का एक निकल गया है ना, 55 से 70 साल का होना चाहिए, और यही बात नृपेंद्र जी ने शुरू में कहा था। तो आप समझ सकते हैं, कुछ और भी अर्थ लगाइए, नंबर एक। नंबर दो, अमित शाह आजकल पोस्टर बॉय, हीरो, मेरे ख्याल से असली वो बीजेपी इकोसिस्टम में वही। बंगाल और बिहार का चुनाव जो है मैं मानता हूं अमित शाह की जीत, है ना। तो वो क्यों नहीं बोल रहे भाई, खाली योगी, बस योगी, और योगी ही खाली इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, ये भी सवाल है। तो जो बोल रहा है उस पर भी सवाल, जो ज्यादा बोल रहा है उस पर भी सवाल, और जो गायब है उस पर भी सवाल, और जो नहीं बोल रहा है उस पर भी सवाल। अरे प्रभु, आपसे सवाल नहीं पूछना, मेरे को समझना है कि योगी क्यों नहीं बोल रहे, अमित शाह क्यों चुप है, राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे, ये बताइए आप। सवाल तो हम पूछते रहते हैं ये। देखिए, मोदी, आपने तो जवाब दे दिया, हो सकता है मोदी जी एक्शन कर रहे हो, है ना। अब जाएंगे तो जरूर जाएंगे, तो जब गाजे बाजे के साथ जाएंगे, नितिन नवीन जैसा थोड़ी जाएंगे कि 1000, 1500 और 2000 आदमी जुटा पूरे लखनऊ।
एक तो ये है। दूसरा, अमित शाह जिस प्रकार से एक्शन में थे पिछले, मैं हल्ला भी चलता है कि अब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे उनके लिए एक बनाया जा रहा है। तो वो अपना एक एजेंडा रखे हैं, उनका अपना है कि मैं इन बातों को लेकर के देश के सामने रहूँगा, है ना? भारत टैक्सी एक चालू हुआ, कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनका हिस्सा, चालू। चाहे बहुत बहुत तरह के चुनावों के जीत की जादूगरी, बाजीगरी सब उनके हाथ में। जाके बैठ गए देश के गृह मंत्री, 15 रोज बैठ गए, कहाँ नाम है? बंगाल। ऐसा बंगाल में। होता है क्या? नहीं, बंगाल में। बिहार में भी बैठे होंगे, लेकिन बंगाल वाला तो बंगाल ही कह रहा हूं मैं, बंगाल में। हाँ, बंगाल, हाँ, वो बैठ गए। तो अब वो उस बारे में मिजाज के भय। अब पता नहीं बाकी योगी क्यों बोल रहे हैं? तो भाई योगी के लिए तो 2027 जो है जीवन मरण का प्रश्न है। भविष्य टिका हुआ है उनके ऊपर। और देखिए बॉडी लैंग्वेज अखिलेश यादव का, वो तो बुलंद लग रहा है। हम तो ऐसा कहेंगे आपको कि वो बुलंद लगता है, और हो सकता है बुलंदी एक जगह से नहीं, कई जगह से आ रही, कई जगह से बुलंदी आ सकती है विजय, है ना? तो कई जगह से आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? राजनीति में ऐसे ही होता है। सब ऐसे ही तो होता है। ठीक है। हाँ, और योगी जी बहुत बोल रहे हैं। हो सकता है कि एक बार देखिए, हम तो ये कहते हैं, चलिए ना राहुल के पर बात करते करते हम इधर भी चले लेते हैं ना थोड़ा सा, कि हाँ भाई ये हाँ, कोई बात। मंदिर मंदिर में दान चोरी या क्या घोटाला, कितना उसका आकार प्रकार है, ये खबर बाहर कैसे आई एकाएक? ये आनी नहीं चाहिए थी। आज के इकोसिस्टम में खबरें वही आती हैं जिसको आप चाहते हैं कि बाहर आए। तो ये किसने लाया, और उस पे त्वरित एक्शन देखिए योगी का। और कल तो एसआईटी के रिपोर्ट को तलब भी कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा देखा पढ़ा मैंने। जी। तो सबके ग्रामर होते हैं, व्याकरण है, सबके केमिस्ट्री है, कुछ बायोलॉजी है, कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं और कुछ लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। चलिए, आखिरी सवाल फिर वहीं से जहां से हमने शुरू किया कि मानसून सेशन शुरू होगा, तो क्या राहुल जी और विपक्ष के नेता सबकी जिम्मेदारी के तौर पे आपको लग रहा है कि वो एक यूनिफाइड टीम के तौर पर इस सरकार के बिलों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे, या बिल जो है वो पास करवा लेगी सरकार? देखिए, ये थोड़ा सा मैं मजाकिया हो रहा हूं। ये विपक्षी एक कैसे हो सकते, ये और एक होके भी क्या करे? नंबर नहीं है, ये तो 2/3 से ये लोग 3/4 पे जा रहे हैं। ये लोग जो चाहे वो कर लें। इन्हीं के यहाँ कुछ सुराख लगे, इन्हीं के यहाँ कुछ गड़मड़ हो, तब संभव है। लेकिन विपक्षी एकता तो जो थी वही होगी, उसमें एक आध को घट भी गया है। तो अभी आपको नई चीजें देखने को मिले। कोई पार्टी ऐसी है जो नहीं टूट सकती? आज टूट ही सकती है, तोड़ दी गई, देखा गया है। आप टूट गई, उद्धव टूट गए, फिर से डबल टूट, और फिर वो ममता का हो ही गया। एक छोटी सी पार्टी 828 वोट वाली 3 नंबर की पार्टी हो गई। तो करके भी हमको लगता है कि ये डिप्रेशन में है ये लोग, है ना? और सोचते भी है करके क्या, चुनाव के नतीजे तो ऐसे ही आने हैं, फिर 5-10 इधर से उधर चले जाएंगे। एक अजीब सी स्थिति है। और हमें लगता है कि पहले भी मैंने आपके साथ कहा था कि कांग्रेस पार्टी के जो विचारक हैं, उन लोग को ये लगता है कि कांग्रेस ही उत्तर है और कांग्रेस ही खड़ी हो सकती है, और बोले भी हैं राहुल गांधी। वो लोग हमको लगता है बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, उसी राह पे चल रहे हैं। तो एकता के लिए आतुर है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसका बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा टेस्ट तो यूपी में होगा। यूपी में होगा? तो होगा आप कह रहे यूपी हैं में। मतलब यूपी में भी साथ नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, साथ जाने के लिए तो बिहार में भी गए थे, लेकिन वैसा साथ से भला है तो अलगे रहना। तो वो अगर देखना होगा यूपी में क्या होगा। ये चलिए, यूपी में बड़ा मतलब एक भयानक टेस्ट है कि बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल ठीक बात। समाजवादी का तो एक है ही, क्योंकि देखिए ना 2-3 पार्टियां तो ऑलरेडी अपना भौएं अलग तान अलग। रही हैं, अपना मिजाज दिखा रहे हैं। जैसे ओवैसी जी हैं, जैसे कि चंद्रशेखर जी हैं, जैसे कि बहन जी हैं।
वही ये है। इनके एजेंडा अलग है। तो उतने में तो इधर भी टेस्ट तो होगा ही ना, कि ये लोग एक रह पाते हैं या नहीं रह पाते, और रहते भी हैं तो किस तरह से, चट्टान की तरह रहते हैं या तेल की तरह रहते हैं, इधर बह जाए उधर बह जाए, है ना, ये वाली बात। चलिए सर, इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छा, आपने बहुत बारीकी से जो बातों को करते हैं ना, तेल की तरह से बह जाती है वो कहीं कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला, और हमारा ये जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं फिर से आपका आभार करता हूं कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर सतीश जी के साथ हम पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, जिनको हम बहुत दिल से चाहते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। प्रणाम।